जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। यानी कि नितिन नबीन का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो संभव है। इस बीच अप्रैल के अंत में पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत कर कार्यकर्ताओं से संवाद जो है वो नितिन नबीन करेंगे। नितिन नबीन के साथ दिल्ली, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस महीने के अंत में जम्मू और कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। ये उनका पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार नितिन नबीन 2 दिन जम्मू में और 1 दिन कश्मीर घाटी में रहेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना है। दिल्ली से वरिष्ठ बीजेपी नेता भी उनके साथ रहेंगे, जबकि स्थानीय नेताओं जैसे जितेंद्र सिंह, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा भी इस दौरे में शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान नितिन नबीन पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर जम्मू कश्मीर में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की योजना पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस साल श्रीनगर में एक बड़ी बैठक आयोजित करने की भी योजना बना रही है और उससे पहले इस महीने के अंत में आप देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। 3 दिन का ये बेहद खास दौरा रहने वाला है, जहां पर 2 दिन जम्मू और 1 दिन कश्मीर को दिया जाएगा। तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम बड़े चेहरों से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, उनसे बातचीत होगी और संगठनात्मक संरचना को किस तरीके से मजबूत किया जाए, हर एक चीज पर गहन मंथन जो है वो फिलहाल किया जाने वाला है। तो बेहद खास ये हो जाता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, एक तरफ कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर आना और इस बीच उन्हों की तरफ से भी अगर बात की जाए, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना और बैठक में हिस्सा लेना। जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से बैलेंस क्रिएट होगा, क्या कुछ कश्मीर के लिए सिनेरियो होगा, जम्मू के लिए किस तरीके से पॉइंट्स होंगे, क्या कुछ चीजें होंगी जिन पर बातचीत होगी, तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी इस बैठक के दौरान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, 3 दिन का ये विजिट, इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि खास तो बेहद रहने वाला है ये। डेफिनेटली जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और पहली मर्तबा उस यूटी में जाते हैं, यहाँ पर आपका विपक्ष में बहुत बड़ा रोल रहा है, वहाँ पर आते हैं और 3 दिवस 3 दिन तक लगातार रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैनिकों के बीच में जाता है, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है या फिर बड़े जो नेता हैं उनके बीच में रहता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बीच में रहता है या प्रदेश पदाधिकारियों के बीच में रहते हैं, एक तो उनका मनोबल बढ़ता है और दूसरा ऐसी रूपरेखा तय की जाती है कि आने वाले दिनों में हमें क्या करना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको चिन्हित भी करता है। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी रहेगा, 2 दिन जम्मू 1 दिन कश्मीर के लिए है और इस बीच कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना है नहीं, तो वहां पर जाना, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मान लिया जाए कि कश्मीर में जनाधार नहीं है, कश्मीर में उनको एक भी टिकट नहीं मिली है, एक भी सीट नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन अगर हम डीडीसी की इलेक्शन करें, बीडीडीसी की इलेक्शन करें, वहाँ पे उनको पंचायत की इलेक्शन करें, वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत एक आधार मिला है। लेकिन एक दिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर गुजारते हैं और उस समय में वो उन नेताओं के साथ मिलते हैं जो लंबे समय से, यानी रूपाली सरकार 2014 में सरकार बनी, कुछ ऐसे भी कश्मीर के बड़े लोग हैं जो 14 से पहले जुड़े हुए थे, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर भी सरकार बनेगी। उनसे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनका मनोबल बढ़ेगा और एक स्ट्रेटेजी तय की जाएगी कि कश्मीर में कैसे वर्किंग करनी है। अब आने वाले दिनों में निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं, इस पर भी बातचीत जो है वो चल रही है। अब क्या लगता है, ये मीटिंग जो की जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, कितना प्रभाव इन चुनावों पर डालेगी? डेफिनेटली, जैसे हमने देखा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हो गई है, पहले रिटायर्ड हो गए थे BR शर्मा, आईएएस थे, उसके बाद शांतमनु रिटायर्ड आईएएस, उनको नियुक्त किया जाए, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है निकाय चुनाव भी पेंडिंग है, वो भी होंगे, पंचायत भी होंगे, बीडीसी भी होंगे, डीडीसी भी होंगे, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौरा है इस आने वाले इलेक्शन में भी अपनी स्ट्रेटेजी तय कर सकता है।
बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मीटिंग से अगर खास तौर पर बात की जाए, ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि बेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में स्ट्रांग करना चाहती है। इस बीच आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल विजिबिलिटी कश्मीर में ज्यादा हो, इसीलिए इस पहले ही दौरे में कश्मीर जाना भी जो है वो प्लान किया गया है? देखिए, अगर सिर्फ जम्मू से होकर के वापस चले जाते हैं जी रूपाली, आप एक लेमैन की तरह देखिए कि एक बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जम्मू से वापस चला जाता है, तो फिर जो कश्मीर में पार्टी के कार्यकर्ता उनको लगता है कि हमारे साथ पक्षपात किया है। और जो एक दिन गुजारेंगे, ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक दिन गुजारेंगे वो फ्रूटफुल रहेगा। एक दिन में ही कश्मीर में वो कई जगहों पर पेनिट्रेट करेंगे और बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी लेंगे। जैसे आपने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मियों में बड़ा महोत्सव कश्मीर में किया जा सकता है, उसकी भी प्लानिंग कश्मीर में की जाएगी। अब इस बीच अगर बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष यहाँ के सुनील शर्मा, साथ ही साथ जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहने वाले हैं। अब पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ किस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आप देखिए कि कार्यकारिणी की बैठक होनी है, एक के बाद एक बीजेपी बैठकें कर रही है, एक के बाद एक नई चीज जो है वो प्लान प्रोजेक्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी में बने हैं, तो ये अप्रैल का महीना है, तो इस दौरान जब वो आते हैं, पहली मरतबा किसी यूटी में आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है लीडर ऑफ अपोजिशन हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, फिर पीएमओ में राज्य मंत्री हो, वो दिल्ली से ही वहाँ पे उनको साथ चलेंगे और यहाँ पर उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है और कैसे आगे कामकाज करना है। ठीक है, विनोद जी बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चलते हैं, जहां पर महिला आरक्षण को लेकर बात होगी और महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी। इस बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ सकती है लोकसभा सीटों की संख्या और संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के लिए व्हिप जो है वो जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू और कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 7 या 8 हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिससे यदि जम्मू और कश्मीर में सीटों की संख्या 7 होती है तो 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और यदि 8 होती है तो 3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस योजना के तहत लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर 816 किया जाएगा, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने विशेष संसद सत्र 16 से 18 अप्रैल को बुलाया है, जिसमें इस विधेयक को पारित किया जाएगा। नए परिसीमन में 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। भाजपा ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है ताकि वे इस महत्वपूर्ण सत्र में उपस्थित रह सके। और इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि तमाम नजरें इस पर है कि क्या जो ये महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, उस पर कितना काम होगा। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए। विनोद जी, यही सवाल रहेगा कि बिल तो लाया जा रहा है, बात इस पर हो रही है, लेकिन विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, विपक्ष के दो कारण हैं। एक पहला कारण यह है कि विपक्ष का ये आरोप है, हालांकि उसको निराधार भाजपा बता रही है, सरकार बता रही है, उनका ये कहना है कि इससे इतने सेंसिटिव इशू पर, यानी संवेदनशील मुद्दे पर पहले आल पार्टी मीट होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, उनका ये कहना है कि 2011 को की जनगणना को आधार बना करके आप आरक्षण दे रहे हैं या डिलिमिटाइज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को, तो ये ठीक नहीं। आप जो नया इस वक्त 2027 में जनगणना होनी, उसके आधार पर ये दो उनके ऑब्जेक्शन है। लेकिन आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2029 में जो होने वाले चुनाव है, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन हो और 2029 में ही 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दे दिया जाए। यानी आप ये कह सकते हैं कि 33% आरक्षण जब महिलाओं को मिल जाएगा तो महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता खुल जाएगा। अगर आधार 27 को बनाते हैं, यानी 2027 की जनगणना को आधार बनाते हैं, तो रूपाली मुझे नहीं लगता कि 29 तक ये सब हो पाएगा। एक और बड़ा सवाल कि क्या ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी संजीदगी है इस अगर बिल को लेकर बात की जाए कि एक पूरा सेशन जो है वो 2 दिन का बुलाना पड़ रहा है इसके लिए? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 47वें, अपने नहीं पार्टी के 47वें फाउंडेशन डे में स्पष्ट कर दिया था कि अब हमारा लक्ष्य यह है कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, महिलाओं को आरक्षण देना है और 29 तक महिलाओं को आरक्षण देना है और 29 तक ही वन नेशन वन इलेक्शन की कोशिश करनी है। रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट भी इसमें दे दी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
शायद यही कारण है कि विशेष सत्र 2 दिन का बुलाया जा रहा है, 16 से 18 तक का ये सत्र बुलाया जा रहा है। इसमें बिल पारित किया जाएगा और बिल जब पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति की मोहर के बाद वो कानून बन जाता है। तो भाजपा को जोखिम मिल रही है। जैसे आप ही ने बताया कि व्हिप जारी कर दिया, जब व्हिप जारी कर दिया जाता है तो हर एक सदस्य को, जो भाजपा का सरकार का, उसको सदन में रहना पड़ता है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए। फिलहाल अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल महिला आरक्षण बिल को लेकर सामने आएंगी। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।